नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि इससे पहले हम कामयाब मुमिनों की जो सिफ़ात हैं वो ज़िक्र कर रहे थे, सबसे पहले हमने आपके सामने कुरान करीम की इस आयत में पहली सिफ़त ज़िक्र की। जैसा कि अल्लाह ने फ़रमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी वो लोग जो अपनी नमाज को खुशू के साथ अदा करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और दूसरी खूबी ये है कि वो फ़ज़ूल गुफ्तगू से या फ़ज़ूल कामों से एराज़ करते हैं, बचते हैं, इज्तिनाब करते हैं। और तीसरी जो सिफ़त अल्लाह पाक ने बयान फरमाई वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो ज़कात को अदा करने वाले होते हैं। इस आयत से क़बल वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून से क़बल जो तफ़सीलात हैं वो आपको ज़िक्र की जा चुकी हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून के हवाले से थोड़ी सी तशरीह मक़सूद है। ज़कात अरबी ज़ुबान में पाक करने को बोलते हैं, और अमूमी इस्तिलाह में ज़कात का जो माना है वो अपने माल से फ़रीज़ा ज़कात की अदायगी को ज़कात कहा जाता है। इसके असल में दो मानी हैं। एक माना जो मशहूर है और वो यही है कि सालाना ज़कात में 2.5% जो हम अपने माल में से निकालते हैं वो ज़कात है। और दूसरा जो माना है वो ये है कि अपने अखलाक को पाक करना और अपने अखलाक को बेहतर बनाना, रज़ाइल से गंदगी से अपने अखलाक को पाक करना, इसका एक माना है। ये बाज़ उलमा के नज़दीक यहाँ पर वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून से मुराद यही है कि बेहतर मोमिन वो हैं कि जो अपने अखलाक को पाक रखते हैं, जो रज़ाइल से इज्तिनाब करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज वो माना जो मशहूर है उस पर बात हो, और उसका तर्जुमा यूँ होगा वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि वो लोग अपने मालों में से ज़कात को अदा करने वाले होते हैं। अज़ीज़ो, कुरान करीम में 82 मकामात के ऊपर 82 मकामात में नमाज के साथ मुत्तसिल ज़कात का ज़िक्र किया गया है। ज़कात फ़र्ज़ है जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरह रोज़े फ़र्ज़ हैं, जिस तरह हज साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, वैसे ही ज़कात जो साहिब निसाब होगा उसके ऊपर फ़र्ज़ होगा। अज़ीज़ो, बदन की ज़कात नमाज है, इसी तरह माल की ज़कात वो रकम जो हम अपने माल में से अदा करते हैं वो है। तो ये एक बदनी इबादत है, एक माली इबादत है, और हज वो इबादत है जिसमें बदनी भी है और माली भी है, जो दोनों एतबार से अल्लाह पाक ने मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ फरमाई है। अब जो ज़कात की हकीकत है वो तो मैं और आप समझते ही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़कात के हवाले से हमें इबहाम में डालती हैं, लेकिन हमें अगर इसको सलीस अंदाज में समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल ही वो हमारी समझ में आने वाली चीज़ है। मसलन ज़कात कब फ़र्ज़ है? तो दोस्तों, ज़कात जब बंदा साहिब निसाब हो जाए तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। बंदा साहिब निसाब कब होता है? बंदा साहिब निसाब तब होता है जब वो अपने माल का 52.5 तोले चांदी का मालिक बन जाए। अब 1 तोला चांदी कितने की है? तो आज की जो कदर है, आज की जो कीमत है 1 तोले चांदी की, वो 700 रुपया माफ़ी चाहता हूँ, वो 700 रुपया फ़ी तोला है। अगर इससे ज़रब दिया जाए 52.5 को तो ये रकम बनती है तकरीबन 37,000 रुपये। अगर कोई आज के दौर में यानी कि 2017 में अगर कोई 37,000 रुपये का मालिक होगा तो वो साहिब निसाब तसव्वुर होगा, और उसके ऊपर ज़कात की अदायगी लाजिम है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अब ज़कात की अदायगी का ये जो 52.5 तोले चांदी का हिसाब है ये किस में है? तो ये अगर उसके पास नक़द रकम हो
یا اس کے پاس سونا ہو یا اس کے پاس چاندی ہو جس کی مقدار، یا مال تجارت ہو جس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ سال گزرنے کے بعد اس رقم کے اوپر زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ہی آپ سے ذکر کی جائیں گی۔ اب میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔